भाई सोनीपत जिले के जाजी गांव में एक अनोखा मामला सामने आया है। शरीर एक और आत्मा पांच, कैसे विश्वास करें इन बातों के ऊपर। बड़ा मामला है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर कि एक शरीर और आत्मा पांच पांच जो उस शरीर के ऊपर दावा करने लग रही है। ये कुछ मामला है, फटाफट आ जाओ एक बार, कैमरामैन ने कहूंगा एक बार अंदर आ जाओ, पूरा मामला दिखावांगे, वो शरीर भी दिखावांगे जिसके ऊपर पांच पांच आत्मा अपना दावा करने लग रही है। ये देखने लग रहे हो आप, सामने एक भगत जी बैठे हैं और एक दरबार इन्होंने लगा रखा है। ये है जाजी गांव के रुस्तम भगत जी। भगत जी राम राम। राम राम जी, राम राम। कौन सी गद्दी लगाते हो आप? मैं जी शनिवार एतवार को गद्दी लगाता हूँ, गुरु गोरखनाथ महाराज की। गोरखनाथ महाराज की जी। जो यो जाजी गांव में यो मामला हो रहा है कि शरीर एक और आत्मा पांच, यो के कुछ मामला है? ये बिल्कुल सत्य है जी, और ये सत्य है आपके सामने है, और ये बैठे हैं, इनके अंदर पांच पांच आत्माएं आया करती। ये आप भाई इनसे जो पूछ बैठे सकते हो। हाँ जी। एक बार इस साइड करियो भाई कैमरे ने। भाई साहब जी सच्ची बात है यार? बिल्कुल कटु सत्य है। आपके साथ है यो मामला कि आपका जो यो शरीर हमने दिखने लग रहा है, यो एक शरीर और आत्मा पांच पांच, मतलब संदक दिखा करती। आपने तो खुद दिखा दी उन्हें। क्या मतलब मैटर था, मतलब कि कुछ मामला था वो? मामला ये था कि भाई लेकर चलांगे इन्हें, मतलब इस शरीर में घुसने का वो घुसने की कोशिश करें, पर घुसन ना भाई। अच्छा और फिर मेरे तक गुरु जी मिले, अच्छा। इन्होंने उनका बंधन काट दिया, वो मामला फिट हो गई। अच्छा, आत्माओं का, प्रेत आत्माओं का बंधन काट दिया इन्होंने? बिल्कुल, वो एकदम दूर हो गए, ये मौके हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक हो आप? बिल्कुल टनाटन। भगत जी कैसे विश्वास करें, लोग तो पाखंड बतावे इन चीजों ने। जो लोगों का क्या, लोग को तो जो लोग तो सब कुछ चीजों को पकड़ बताते हैं, और ये सत्य है बिल्कुल। इसके अंदर चार चार पांच पांच जो आत्माएं थी वो दिखा करती इसने, ठीक है। और दिखने के बाद इसको चताया करते, और ये दारू भी पिया करते। वो आत्मा ही दारू पीती थी, ये नहीं पीते थे। अब ये दारू नहीं पीते? ना, बिल्कुल नहीं, दारू कोई नशा नहीं करते, ये सब नशे छोड़ गए हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पीने वाले थे ना, वो आत्मा ही पीती थी दारू। कब से कर रहे हो आप ये, मतलब जो ये भाई कह रहा के प्रेत आत्माओं का बंधन काट दिया, तो कब से कर रहे हो आप ये काम? ये जी 4-5 साल के करीब हो गए जी। मेरे साथ भी कोई घटना तो घटी थी। मतलब इस तरह का ऊपरी पराई का इलाज करते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल 100%। कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं आपके? पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं जी लोग, लोगों का नहीं पता कहाँ से कोई कहाँ से आ जाता है। यहाँ जाजी गांव में ही दरबार लगाते हो? जाजी गांव में लगाते, पहले मैं दिल्ली लगाता था। अच्छा। और फिर जाजी गांव में आ गया, क्योंकि हमारा पुश्तैनी मकान है। अच्छा। और मैं इसमें रहता हूँ, इसमें भक्ति करता हूँ। और मेरा समाज सेवा करने का जो है कि इरादा है, और मैं कर भी रहा हूँ और करूँगा भी। और जो परमात्मा को नहीं मानते ना। पैसे कितने लेते हो समाज सेवा के पीछे? लोग आप जैसे लोग हैं, लोग मेरी बात सुनो आप जैसे लोग हैं, लोगों को लूटने लग रहे हैं। समाज सेवा करें, हम तो समाज सेवा करें, समाज सेवा करें, फिर लोगों से जो है पैसे झाड़ने लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं सियाने घर खाने, कितने लोगों को बर्बाद कर दिया। सही कह रहे हो आप। हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, हम तो इस पे क्या बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, किसी से कोई पैसा नहीं। आप फोन करो, कोई फीस नहीं, आपको कोई फीस नहीं जी। बाकी ये है, अगर जब कोई दोष है, कोई रोग है, उसका समाधान करने के लिए अगर हवन कराना पड़ेगा, तो उसका हवन का जो वो एक अलग विषय है, वो हम मानते हैं भाई। जो भाई सामग्री आओगी वो तो अगले ने लेकर आनी पड़ेगी। तो मतलब आपकी कोई फीस के भाई यहाँ आओगे तो इतने रुपए देने पड़ेंगे, वो कितनी फीस? 1 रुपया भी फीस नहीं किसी की। अपनी मर्जी से 1 रुपया चढ़ाए, 2 रुपये चढ़ाए, ना चढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं। कितना है पुराना रोग, कितना है पुराना रोग, सब रोग कटेंगे। और मैं नहीं काटता, मेरे परमात्मा काटते हैं। किन किन रोगों को काटने का दावा कर रहे हो आप? जी, किन किन रोगों को काटने का दावा कर रहे हो? शरीर के कोई भी दोष है, कोई रोग है, कैंसर की बीमारियां तक भी ठीक होती है यहाँ से। कोई भी है। और ये कि वो बैठी है, माता जी बैठी है यहाँ पे, इन जिनके हाथों में दोष था, क्या था, इनको फुंसियां होती थी, और वो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। तो पूरी एक जल बनाता हूँ मैं, पढ़ के जल देता हूँ। रुको एक मिनट, बात का पूरा जो है निचोड़ का डांगे। आपके बारे में बात कर रही हैं? हाँ जी। मेरे क्या दिक्कत थी आपको? मेरे बहुत एलर्जी थी। कोई डॉक्टर से, इतने डॉक्टरों से मैंने इलाज करवाया, पर किसी से आराम नहीं हुआ। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने एक जल दिया और गुरु मंत्र बताया और जाप कराया, और उनसे ही मेरा आराम लगा। यार अजीब बात नहीं है महाराज जी, दवाइयों से ठीक नहीं हो रही, जल से कैसे ठीक कर रहे हो आप इनको? बिल्कुल, जल से मैं नहीं करता जी, ठीक से परमात्मा करता है। कि जो तत्व है, 5 तत्वों से शरीर बना है। 5 तत्वों में किसी भी अगर तत्व के अंदर दोष आ गया, तो दोष को तत्व ही ठीक करेगा जी। अगर जल तत्व में दोष है, जल तत्व की हम मंत्र देते हैं, मंत्रों से उसको शुद्ध करते हैं, तो वो जल देते हैं, तो आगे वो मंत्र शुद्ध हो जाने के बाद उससे ठीक करता है वो बीमारी को। देखो, फ्री में इलाज करने वाला तो मैंने पहला वक्त देखा है। अब आप जैसे लोग तेन हमारे तो देने पड़ेंगे। नहीं जी, 1 पैसा नहीं जी, फ्री में इलाज है। अपनी मर्जी तक कोई कीमत चढ़ा जाओ, और की मर्जी जी, उसकी मर्जी है। हम नहीं किसी से मांगते 25 पैसे भी। और 100% होगा जी, इलाज भी 100% हो। विश्वास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कोई आप ढोंग ढसेरे नहीं है। ये जो बैठे आप जिनसे पूछ रहे हो, जब पूछ रहे, कोई ये थोड़ा कि ले रखे हैं हमने किसी से। ये तो गाँव के हैं, कहीं से आ रखे हैं, दुनिया आती है यहाँ पे, और सबके रोग ठीक होते हैं। किस दिन लगाते हो? शनिवार एतवार को। 2 ही दिन? 2 दिन। टाइमिंग कह रहा है? टाइमिंग शाम की है जी, शाम की, मतलब 3 बजे 2:30 बजे करीब आ जाओ आप, ठीक है।
वैसे सवेरे भी संडे के दिन तो आप सवेरे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। शनिवार को आओगे तो आप 2 बजे के बाद आ सकते हो। अच्छा अच्छा। हाँ जी, फोन फान पे भी बता दो। फोन पे बता देंगे, कुछ पूछेंगे ना, पूछा नहीं देते हम, समाधान करते हैं और समाधान 100% होगा। अच्छा, पूछा नहीं देते नहीं, पूछा देने को तो बता देंगे, पर ये आदमी को खामखा ब्रह्म डालने वाली बात है। हम ब्रह्म क्यों डालेंगे किसी को? ठीक है, होता है ब्रह्म ही डालते हैं हम, तो इलाज करते हैं। बस तुम्हारा काम ना हो जब हमारे को बोलना, काम होगा, समाधान होगा और उसका इलाज होगा, हर तरीके से इलाज होगा। मंत्र भी दिए जाएंगे, उसको मंत्र का जाप भी करवाएंगे, उस जाप से ठीक होगा, 100% ठीक होगा, इसमें कोई भेद नहीं। देखो, कदे फ्री के चक्कर में किसी पाखंड में तो नहीं फंसा दोगे लोग। देखो, पाखंड तो बताने के क्या पता किसको पाखंड बताते थे लोग। लोग अंडे चक्कर काटते, फिर आप ईसा सौदा बता दो, वो क्यों कर ना, हम ऐसा चक्कर करेंगे नहीं किसी के साथ। हम जो बात बोल लेंगे वो बिल्कुल सत्य बोल लेंगे, ठीक है ना, तो हमको ड्रामा करेंगे ना। भाई मंत्र है हमारे, पुश्तनी चीजें हैं ये, हमारे सनातन धर्म की है। हम मंत्र बोलेंगे, मंत्र बताएंगे, भाई ये मंत्र का जाप करो, उस मंत्र से रोग जाएगा। किसी का भी मतलब कि मैं कराया है, किसी ने किसी के परिवार में कुछ करवा रखा है, टोना टोटका करवा दिया, तंत्र मंत्र करवा दिया, या जैसे प्रेत आत्मा का बंधन वगैरह करवा दिया, टोटली समाधान जल करेगा और हमारे मंत्र करेंगे, हम मंत्र बताएंगे, ये मंत्र का जाप खुद करो, आप खुद अपना इलाज खुद कर लो, खुद भी हो जाएगा। अच्छा, शरीर में दर्द होता है, कहीं पीठ में दर्द होता है, कंधे में दर्द, सिर में दर्द रहता है, ये और बहुत सारी है जो नेगेटिविटी के जितना भी काम है सबका इलाज होता है। शरीर में कोई भी दर्द हो, बिल्कुल बड़े बड़े झाड़ा लगाते हैं हम, झाड़े से तुरंत आप करवा के झाड़ा लगाते हैं जी। किसी बीमारी का लगाओ, कैंसर की बीमारी है, कोई और है, फोड़ा फुंसी, हर एक चीज का झाड़ लगाते हैं हम और ठीक होगा। झाड़ा भी शनिवार एतवार को उसी दिन लगा। फोन जो स्क्रीन पे जो आपका नंबर है, इसी नंबर पे फोन करके फोन करें। व्हाट्सएप पे आप फोन किसी भी दिन कर सके, किसी भी दिन कर लो, कभी किसी टाइम फोन करो, लेकिन आओ शनिवार एतवार को सुबह आ जाओ, शनिवार को दोपहर के बाद आ जाओ, ठीक है। और कोई भी यहाँ की ना कोई पैसा ले जाता ना कोई और है, ये सत्य दरबार है और गुरु गोरख जी, हनुमान जी दोनों ही काम करते हैं यहाँ पे। ये कोई ड्रामा दिखावा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आए अपना समाधान कराएं, क्योंकि हमने अपना देखा, हमारे को तकलीफ है तो दूसरे को भी तकलीफ है, और हमें लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए आए हैं, हमें पता नहीं था ना। तो भाई ये है रुस्तम भगत जी, जो बड़े बड़े दावे करने लग रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई पैसा नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री सेवा है। आप अपनी मर्जी से कुछ चढ़ाओ, वो आपकी इच्छा है, आप चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, कोई किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है। सोनीपत जिले का जाजी गांव है, बड़ी बड़ी समस्याओं को चुटकियों में ठीक करने का दावा करने लग रहे हैं। बाकी आपने क्या कुछ लागा है, क्योंकि आप में से ही बहुत सारे लोग इनको चमत्कार बताते हैं और आप में से ही बहुत सारे लोग इनको पाखंडी बताते हैं। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। जैसा भी आपने लग गए, अगर चमत्कार लग गए है तो भाई चमत्कार के उसमें कर देना, अगर आपने पाखंड लग गए है तो भी जो है, ताकि जो है और लोग जो है इन चीजों से बच सकें। ये आप लोगों के हाथ में है भाई, आपने क्या कुछ लगा, अपनी राय आप लोग जरूर देना, ये आपसे मेरा निवेदन है। सारे भाइयों राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।